So I repeat. So some textbooks what they do, instead of writing this blue color, they write where n greater than equal to n0 and n0 is very large. अब तुम मुझको एक बात बताओ, this blue color and red color are they same or different? Same. They are same. Okay, क्योंकि तुम बोलते हो n greater than equal to n0 and n0 is very large. तो इसका इफेक्टिवली मतलब ये होता है कि who is very large? n is very large. तो तुम अपने वर्ड्स में नोट लिखो कि ये जो लिखते हैं यहाँ ब्लू के बदले ये रेड भी लिख सकते हैं. चलिए अपने वर्ड्स में नोट. हो गया? लिखा? ठीक है. अभी एक लाइन छोड़, एक थ्योरी क्वेश्चन है. एक्सप्लेन विद सूटेबल एग्जांपल्स. एक्सप्लेन विद सूटेबल एग्जांपल्स द जनरल रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग. अभी कुछ मत लिखो. द जनरल रूल्स for calculating runtime complexity. अभी एक थ्योरी क्वेश्चन है. ऑलराइट, व्हेन यू रीड इट यू विल रियलाइज इट इज वेरी सिंपल. ओके, सो उसके नीचे लिख दो रेफर PN4. PN stands for what? Printed notes. अभी हेडिंग दो 1.6. एक लाइन छोड़ो. हेडिंग दो 1.6. इधर देखो, बिग ओमेगा एंड बिग थीटा नोटेशन, और उसके लिए लिखो रेफर PN8. सुन, अब PN8 देखो, पेज नंबर 8. उधर तुमको एक क्वेश्चन दिखेगा. एक्सप्लेन. हाँ बोलो क्या? बिग O, बिग ओमेगा, बिग थीटा नोटेशन विद द, और राइट अ नोट ऑन एसिम्प्टोटिक. अभी ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं, एकदम ध्यान से सुनना. अगर क्वेश्चन ऐसा था राइट अ नोट ऑन एसिम्प्टोटिक नोटेशंस, वो जो वर्ड है ना नोटेशंस, वो देखो प्लूरल है. समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? तो अगर वो वर्ड प्लूरल है ना तो तुमको तीनों आंसर देना है. तीनों यानी कौन सा? बिग O ओमेगा थीटा. ओके, ऑलराइट, ठीक है. अच्छा, नाउ व्हाट इज बिग ओमेगा एंड बिग थीटा? इधर देखो. अभी क्या है ना, अपने सिलेबस में ना हम हमेशा बिग O नोटेशन यूज करेंगे, ओमेगा थीटा हम लोग यूज नहीं करेंगे. बट स्टिल यू मे गेट अ थ्योरी आंसर ऑन बिग ओमेगा एंड थीटा, सो दैट यू शुड नो, एंड यू शुड नो हाउ टू इंटरप्रेट दिस ग्राफ. ठीक है, तो सबसे पहले ना बिग O की बात करते हैं, जो हमने लास्ट वीक ही किया था. तो लास्ट वीक हमने क्या पढ़ा था? इफ f of n is big O of g of n, then f of n is less than equal to क्या? C into g of n, बराबर. एंड बिग O नोटेशन तुमको कौन सा टाइम देता है? मैक्सिमम टाइम या एक्चुअल टाइम?
बिग ओ नोटेशन याद करो, तुमको देता है मैक्सिमम टाइम व्हिच कैन बी नोन फ्रॉम दिस लेस देन साइन। अभी बिग ओमेगा नोटेशन क्या है, तो ये देखो हम ऐसा बोलते हैं, if f of n is big omega of g of n, then it means that there exists a constant c such that f of n is greater than or equal to c into g of n। ऐसा तो अगर तुम थोड़ा ध्यान से देखोगे तो रियलाइज करोगे, जिस तरह से बिग ओ नोटेशन तुमको मैक्सिमम टाइम देता है, बिग ओमेगा नोटेशन तुमको देता है मिनिमम टाइम। बिग ओ नोटेशन क्या बोलता है कि भले कुछ भी हो जाए, आसमान फट जाए, धरती फट जाए, आसमान गिर जाए, the time taken will be less than equal to c into g of n, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ऐसा बोलता है। तो ये ना एक अपर बाउंड्री तुमको देता है। जबकि बिग ओमेगा नोटेशन क्या बोलता है, that a time taken will be greater than or equal to c into g of n, it will never take less than this। तो ये तुमको कौन सा बाउंड्री दे रहा है, अपर या लोअर? अपर। और ये लोअर। नाउ व्हाट इज बिग थीटा नोटेशन? If f of n is big theta of g of n, then it means that there exist two constants c1 and c2 such that f of n is less than equal to c1 into g of n, and at the same time it is greater than or equal to c2 into g of n। ओके अच्छा, अब इसको थोड़ा ध्यान से देखोगे तो एकदम सिंपल लगेगा। अगर तुम सिर्फ इतने पोर्शन को देखोगे, इतना तो बोलो ये कौन सा नोटेशन है? बिग ओ नोटेशन है, देखो ध्यान से। और अगर तुम इतने पोर्शन को ध्यान से देखोगे तो ये कौन सा नोटेशन है? देखो ध्यान से, खाली वो लेफ्ट राइट लिखा है इसकी वजह से कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान से देखो कौन सा ये बिग ओमेगा नोटेशन है। Okay, because f of n is greater than or equal to c2 into g of n. So the point I am trying to make is, big O notation gives you upper boundary, big omega notation gives you lower boundary, and big theta notation gives you both the boundaries. तो big theta notation क्या बोलता है, भले कुछ भी हो जाए, इससे कम टाइम नहीं लगेगा, आगे तुम बोलो, और इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, अच्छा अभी उधर देखो ऐसे तीन ग्राफ दिए ऐसे टाइप का, बराबर ना? ऑलराइट, तो नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ग्राफ का मतलब क्या है। ध्यान से सुनो, इफ यू आर पेइंग अटेंशन तो तुम एक क्वेश्चन का मुझे आंसर दोगे। इधर देखो, सुनो, लुक हियर। नाउ दिस इज द ग्राफ ऑफ द बिग ओ नोटेशन, जस्ट लाइक लास्ट वीक x एक्सिस पे n है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एंड y एक्सिस पे एग्जीक्यूशन टाइम। ठीक है, ध्यान दो, बी अटेंटिव, थोड़ा डिफिकल्ट है। अभी ये ना बिग ओ नोटेशन का ग्राफ है, तो ये जो ब्लू कलर तुमको दिख रहा है ना, ये है c into g of n, ये चीज, और जो रेड कलर तुमको दिख रहा है वो है f of n। अभी एक चीज मत बोलो, भले f of n है या g of n है, बेसिकली दे आर टाइम, एनीथिंग इन टर्म्स ऑफ n इज अ टाइम। ठीक है, अभी तुम इधर थोड़ा ध्यान से देखोगे तो रियलाइज करोगे, इधर से लेके इधर तक जो n का वैल्यू है इतने पोर्शन में, the relationship between the blue and the red graphs is not stable। क्या बोला मैंने? The relationship between blue and the red graph is not stable। हाँ, यानी c into g of n and f of n उनका रिलेशनशिप स्टेबल नहीं है। कभी कभी f of n उसके ऊपर है, ऊपर यानी जो ज्यादा टाइम ले रहा है, कम, ये एक्सिस का ऊपर है तो ज्यादा टाइम लेता है, कम, ज्यादा। ओके, कभी कभी ये रेड ग्राफ नीचे है, फिर से ऊपर है, ऐसा। अरे प्लीज सुनो, तो बेसिकली अगर तुम थोड़ा देखोगे ध्यान से तो रियलाइज करोगे कि ये जो दोनों ग्राफ है ना, उनका रिलेशनशिप देखो स्टेबल नहीं है, टिल वेयर दिस वैल्यू है, बराबर। नाउ एट दिस पॉइंट, आई रिपीट, एट दिस पॉइंट व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द टू ग्राफ्स? At this point, what is the relationship between the two graphs? They are equal, यानी ये वाला पॉइंट ना, ये वाला पॉइंट, at this point they are equal।
और उसके बाद से who is lesser, f of n or c into g of n? हाँ, so the point I am trying to make, it is this value of n. From here onwards, f of n is either less than or equal to, बोलो क्या? c into g of n. Now I have a question. Can you give a name to this value? Any name for this value? You should answer this question. Can you give any name for this value जहां से relationship true होना चालू हो जाता है? This is n0. जो अभी तुमने देखा था ये n0. तो जो n0 है ना, इसको बोलते हैं कट ऑफ वैल्यू. क्या बोलते हैं? हाँ, कट ऑफ वैल्यू. Okay, cut off value is that value from where the relationship is true. उसके पहले the relationship between f of n and c into g of n is not true. ये समझा? बस ये समझा तो बाकी दो ग्राफ में भी similar concept. Any doubts still here? Okay, so we also did big omega and big theta notation.